हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना कि लोगों के दिल में एक जिज्ञासा है कि हम लोग ये जाने कि इंडिया में जो लोग नए नए कैंपर्स हैं जो कैंपिंग करना चाहते हैं या कैंपिंग करने का इरादा रखते हैं, उनके दिल में हमेशा एक चीज़ रहती है, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी। कि हम जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल मैं मैन ईटर टाइगर के जंगल में यहाँ पर खड़ा हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देख लो, आप पूरा जंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रोड के पास हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी देखी। तो आज का विषय यही है कि व्हाट अबाउट सिक्योरिटी वाइल कैंपिंग और वाइल सर्चिंग लोकेशंस। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि आपकी जो आपका देश है, ठीक है, वो कैंपिंग का एक नया जैसे कहते हैं ना उपज रही, हाँ, उभरता हुआ सितारा कह लो आप। और उसमें आप सब लोगों को, हम यूट्यूबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। हम मेरे जैसे कैंपिंग सूत्र है, वैसे और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनकी वजह से कैंपिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट हो रही है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया में कैंपिंग कितनी सेफ़ है। हम दूसरी किसी कंट्री की बात नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री की बात करेंगे। कुछ डेटा मैंने इकट्ठा किया है जो 2023 का ही है। तो उस डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि आपको ऑफ बीट जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 425 प्लस, माइनस नहीं, 425 प्लस लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और इसके अपोजिट अगर आप जाओ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये कैंपिंग आई है, जहाँ से ओवरलैंडिंग आई है, वहाँ पर वो बड़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। कोई शोरगुल नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हॉर्न्स नहीं। उसकी वजह क्या है? वहाँ पर सिर्फ 4 प्लस यानी 4 या 5 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कंपैरिजन करो आप यहाँ पर, पहला एक बड़ा डिफरेंस आपको यहीं पर नज़र आ जाएगा। 425 पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया, 404, सिर्फ 400 सब हटा दिए हमने, सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 4 बंदे हैं। तो वो यानी कि उनको आराम से शांति मिल जाएगी और आराम से बढ़िया लोकेशन मिल जाएगी, कोई उनको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। मैं अभी जंगल में खड़ा हूँ, ये बहुत भयंकर जंगल है, उसके बावजूद आपको मेरे आसपास ट्रैक्टर की आवाज़ या किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे जाती है। क्यों? जबकि जंगल में नहीं सुननी चाहिए। इसलिए सुनाई दे जाती है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ आप तसल्ली से, सुकून से बैठकर कैंपिंग नहीं कर सकते। तो सेकंड सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है? ये है सिक्योरिटी रिलेटेड। पहली तो मैंने आपको बताया कैंपिंग करना क्यों कठिन है, पहला पॉइंट ये था इंडिया में स्पेशली। दूसरा पॉइंट अब सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट सिक्योरिटी। क्राइम रेट की बात कर लोगे अगर आप, तो इंडिया वर्सेस अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लूँगा क्योंकि ये जो कल्चर है कैंपिंग का ये वहाँ से आया है, ओवरलैंडिंग का कल्चर। तो अपना जो नंबर आ रहा है वो है 71th रैंक है हमारी, क्राइम रेट है जो 71th रैंक है इंडिया की। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जो रैंक है वो आई थिंक 150 है कनाडा की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ऑस्ट्रेलिया की भी 100 से ऊपर है। इवन पाकिस्तान की भी 75th 6th है। हमसे, मुझे नहीं पता कैसे टीवी में न्यूज़ देखते हैं, आतंकवाद है, ये है, वो है, बट जो डेटा कलेक्ट किया गया उसमें इंडिया में क्राइम रेट है जो वो 71th रैंक है उसकी। तो इस हिसाब से आप खुद समझदार वो समझ सकते हो कि क्राइम रेट यहाँ पर क्या है। तो ये भी एक अड़चन है कि आप अकेले, स्पेशली जब सोलो कैंपिंग के लिए निकलते हो, तो आपको पता है कि आपके चारों तरफ जो सिचुएशन है वो आपके खिलाफ है। अब आपको प्रॉब्लम्स तो बता दी गई, बट उसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन उसका मेरे हिसाब से ये है कि जो भी नए कैंपर्स हैं, प्लीज़ अगर आप सोलो कैंपिंग कर रहे हो तो जो रिहायशी इलाका है या फिर जहाँ पर आपको पता है थोड़ी बहुत चहल पहल है, वहाँ पे लोकल से बात करिए, बात करके वहाँ पर अपनी रात बिताइए। बगैर बात किए आप लोग अगर वहाँ पर अपनी रात बिताएंगे तो शाम को हो सकता है कुछ शराबी, कबाबी या नशेड़ी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है, जब भी हम लोगों ने सोलो की है ट्रिप तो हमें ये प्रॉब्लम सिक्योरिटी की आती है। तो अब पॉइंट आता है सबसे सेफ़ तरीका क्या है? सबसे सेफ़ तरीका ये है कि अगर आपके पास इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो तो आप इंजॉय नहीं कर सकते कि मैं अकेला नहीं रह सकता, यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, ऑफ बीट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम बहुत सारी होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप कैंपिंग के लिए निकले तो मेक श्योर कि आप ग्रुप कैंपिंग में जा रहे हो। ग्रुप
एटलीस्ट 3 गाड़ियाँ हों मच्छर काटने, भाई यहाँ के जंगली मच्छर बड़े ख़तरनाक हैं, तो 3 गाड़ियाँ हों एटलीस्ट, तो आप किसी भी लोकेशन पर 3 गाड़ियाँ मीन्स एटलीस्ट 6 लोग तो होंगे ही, कपल तो जाएगा ही, 2-2 बंदे पर गाड़ी में हो गए, तो 6 लोग अगर आप लोग हैं और आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं तो आप सेफली इंडिया में भ्रमण कर सकते हो। और मैं यही प्रेफर करता हूँ, आपने हमारे लास्ट वीडियो भी देखे होंगे कि हम लोग ग्रुप कैंपिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी इसलिए ग्रुप कैंपिंग की है कि हम लोग अपनी सेफ्टी को श्योर कर पाएँ कि हम लोग सेफ़ हैं। सो अगला कंसर्न जो हमारे दिमाग में आता है कि अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है, करे क्या, क्या सोल्यूशन है? तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग कैंपिंग, ठीक है। पहली जो चौधरी जी ने आपको मेंशन कर दी कि गो फॉर अ ग्रुप कैंपिंग, लेकिन अब बहुत से लोग होते हैं जिनको ग्रुप नहीं मिलता, जिनका इंटरेस्ट फ्रेंड्स का एक जैसा नहीं होता, वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करें? उस केस में आई वुड प्रेफर कि आप लोग जाएं जो पेड कैंपिंग है उसके लिए, ठीक है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपको बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि अपनी गाड़ी में हमेशा कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखें, एंड दैट टू लीगल वन, ठीक है। जैसे कईयों के पास लाइसेंस पिस्टल होती है, आप वो रख सकते हो, बट लीगल वन, ठीक है। बाद में हम पे ये क्वेश्चन मार्क मत कर देना कि आपने सजेस्ट किया था तो हमने उठा के रख ली, ले ली, ठीक है। तो आप छोटा मोटा एक एक्स रख सकते हैं, वो आपके कटिंग वगैरह के काम भी आएगा। पेड़ वेड़ काट के बॉनफायर करना हो आपने, पेड़ काटने अलाउड नहीं है वैसे, छोटी मोटी लकड़ियाँ जैसे जो पड़ी होती है ज़मीन पे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होती है? पेपर स्प्रे, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे बैग में तो हमेशा रहती है। वो किसी भी कंडीशन में, लेडीज़ अगर आपके साथ है, बच्चे साथ है, तो आपको रखनी चाहिए और एक्सेस उसका आपके पास होना चाहिए। जैसे अब आप सो रहे हो रात को तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप यू कैन क्विकली ग्रैब दैट, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। आप तलवार वगैरह रख सकते हो, वो भी परमिशन के साथ। और कोशिश कीजिए लोकेशन, अगर जब आप अकेले हो ना, कि हर छोटे मोटे पहाड़ों में जो भी जगह होगी ना आसपास, कोई एक चेक पोस्ट, पुलिस पोस्ट ज़रूर होता है। वहाँ जाइए, उनसे बात किए कि हमने आज एक रात के लिए यहाँ रुकना है। परमिशंस कि ऐसे जंगल अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी है, उनसे परमिशन लीजिए। लोकल्स हैं, कोई एक मकान भी दिख रहा है ना, बस उनको जाओ बताओ क्योंकि हम आज यहाँ रात को रुक रहे हैं, किसी चीज़ की हमें आवश्यकता। अगर उसके लिए आपको 100, 200, 500 देने भी पड़े तो आपकी सिक्योरिटी के लिए वो बहुत छोटा अमाउंट है। सो गाइज, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हम कोई चीज़ मेंशन करना भूल गए तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट के अंदर, जिससे हम उसको अपनी अगली किसी वीडियो में कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।